आज के इस प्रोग्राम में हम इम्यूनिटी के ऊपर बात करेंगे, किस प्रकार से गामा ओरिजिनॉल हमारी इम्यूनिटी को भरपूर रखने में, इम्यूनिटी का स्तर ऊंचा करने में हमारी मदद करता है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इम्यूनिटी आखिर है क्या। इम्यूनिटी एक ऐसा सुरक्षा चक्र है जो हमें किसी भी प्रकार के बाहरी संकट से बचाता है। ये बाहरी संकट कोरोना भी हो सकता है, ये बाहरी संकट किसी प्रकार की इन्फेक्शन भी हो सकती है, हल्का फुल्का जुकाम भी हो सकता है। तो हमारे शरीर में जब भी कोई बाहरी आक्रमण होता है जर्म्स के द्वारा, उस आक्रमण से लड़ने के लिए हमारी अपनी बॉडी तैयार होती है, उसे इम्यूनिटी कहा जाता है। देखिए, बड़े सिंपल सी एग्जांपल से आपको बताती हूँ। कई बार हम कहते हैं कि एक ही परिवार में कोई सदस्य ऐसा होता है जो बहुत जल्दी जल्दी बीमार होने लगता है, बहुत जल्दी बीमार होता है, और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सालों साल जिसे बुखार नहीं होता। ऐसा तो नहीं है कि किसी के एनवायरनमेंट में फर्क है, दोनों एक ही परिवार में रह रहे हैं, एक घर में रह रहे हैं, एक ही जैसे माहौल में रह रहे हैं, तो ऐसा क्यों? ये अंतर है इम्यूनिटी का। जो व्यक्ति वर्षों वर्ष जिसे बुखार नहीं होता, वो अंदर से स्ट्रांग है, उसकी बॉडी अंदर से स्ट्रांग है। लेकिन जो व्यक्ति बहुत जल्दी बीमार पड़ता है, उसका मतलब यही है कि उसकी बॉडी अंदर से स्ट्रांग नहीं है। भविष्य में आने वाले, बाहर से आने वाले किसी भी संकट से उसकी बॉडी अपने आप को बचा नहीं पाती। देखिए, ये जो इम्यूनिटी है ना, इम्यूनिटी को पढ़ने के लिए, समझने के लिए बहुत वर्षों पीछे जाकर हमें अपने वेदों पुराणों को, हमारी संस्कृति को, हमारे इतिहास को खंगालना पड़ा। जब डीप नॉलेज की गई तो पता चला कि बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्टर्स हमारी अपनी प्रकृति में हैं, हमारी अपनी जड़ी बूटियों में है। आप सब जानते हैं, भारत देश एक बहुत ही अमीर संस्कृति का देश है, एक रिच देश है, जिसमें ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो गंभीर से गंभीर समस्याओं का हल कर सकती हैं। उसी प्रकार से ऐसे तत्व भी हैं, ऐसे खाद्य पदार्थ भी हैं, ऐसी जड़ी बूटियां भी हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, जैसे कि अश्वगंधा, तुलसी, आंवला, नीम, मुलेठी, कच्ची हल्दी। आप सब जानते हैं इन सब चीजों को, और सब वाकिफ भी हैं कि ये सब चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम रहती हैं, बहुत ही बेहतर रहती हैं। लेकिन क्योंकि हमारा देश एक अमीर संस्कृति का देश है, एक रिच सिविलाइजेशन का देश है, तो रिच कल्चर का देश है, तो कहीं ना कहीं ये हो जाता है, हमारे मन में डाउट आ जाता है कि आखिर सबसे उच्चतम क्या है। इन सभी जड़ी बूटियों में हजारों जड़ी बूटियां हैं हमारे देश भारत में, लेकिन इनमें से सबसे उत्तम खाद्य पदार्थ कौन सा है? सबसे उत्तम खाद्य पदार्थ जिसे हमारी संस्कृति ने देवताओं के भोजन होने का दर्जा दिया है, जी हाँ, ये खाद्य पदार्थ कोई और नहीं, आपका अपना अक्षत है। अक्षत, चावल। जी हाँ, चावल को ही संस्कृति में अक्षत कहा जाता है, और अक्षत नाम होने के पीछे भी एक कारण है। अक्षत जो संस्कृत का शब्द है, इस शब्द का अर्थ है जिसे कोई क्षति ना पहुंचा सके, जिसे कोई हरा ना सके। सोचिए, चावल एक ऐसा अनाज जिसे हमारी संस्कृति ने एक खास दर्जा दिया है, इसके लिए एक खास श्लोक भी कहा गया है, सर्व अभावे अक्षते। हमारे वेदों में लिखा गया है सर्व अभावे अक्षते, मतलब कि हर चीज की कमी को पूरा करने वाला चावल, अक्षत। कई बार देखिए, हमारा देश भारत संस्कृति में पूजा पाठ, यज्ञ, प्रसाद, परंपराएं, ये सब बहुत है। तो कहीं ना कहीं आपने जरूर एक्सपीरियंस किया होगा, जब कभी हम पूजा में बैठते हैं, हालांकि हम सब सामग्री को तैयार करके पूरा ध्यान से सब कुछ समेट कर बैठते हैं, लेकिन कई बार अगर बाय मिस्टेक कोई एक चीज मिस हो जाती है, तो हमारे जो पुरोहित होते हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, इसकी जगह पर अक्षत रख देंगे। मतलब सर्व अभावे अक्षते,
किसी भी चीज की कमी को पूरा करने वाला चावल। जी हाँ, चावल एक ऐसा खाद्य पदार्थ जिसके बिना भारत में हर पूजा अधूरी है, हर प्रसाद अधूरा है और हर परंपरा भी अधूरी है। एक खास अहम स्थान है चावल का भारत की हर एक संस्कृति में। लेकिन ये चावल वो चावल नहीं है जो इस समय आपके रसोई घर में पड़ा है। ये चावल वो चावल नहीं। मैं जिस चावल की बात कर रही हूं वो है जो पुराने जमाने में बिल्कुल रॉ चावल निकलता था, बिल्कुल बेसिक चावल मिलता था, बिना किसी फैक्ट्री में गए, बिना किसी रगड़ाई करवाए, बिना उस रगड़ाई में ही उस चावल के अहम तत्व गामा ओरिजिनॉल का नुकसान हो जाता है। मैं बात कर रही हूं बिल्कुल रॉ चावल का, जिसका प्रयोग हमारे देवता करते थे, शायद इसी वजह से करते थे। इसीलिए इसे देवताओं का भोजन कहा गया है, क्योंकि उन्हें पता था कि इस अनाज में उच्चतम तत्व गामा ओरिजिनॉल है। गामा ओरिजिनॉल अपने आप में एक मिराकल न्यूट्रिएंट है। देखिए, मिराकल न्यूट्रिएंट क्यों कहा जाता है? मिराकल न्यूट्रिएंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक ऐसा तत्व है जो 17 प्रकार की बीमारियों पर एक ही समय पर काम करता है, उनकी रोकथाम में, उनके इलाज में। कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई भी तत्व ऐसा मौजूद होगा दुनिया में जो एक ही समय पर 17 प्रकार की बीमारियों के ऊपर काम करता होगा, और इसके पुख्ता सबूत, इसके फैक्ट्स भी साइंस के पास होंगे। गामा ओरिजिनॉल की क्षमताओं को देखते हुए भारत सरकार ने गामा ओरिजिनॉल को न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया है, और हर एक व्यक्ति जो 18 बरस की उम्र से ऊपर का है उसे भारत सरकार ने गामा ओरिजिनॉल का सेवन रोजाना करने का आग्रह किया है। गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर के हर एक हिस्से में बेहतरीन काम करता है, सर से लेकर पैरों तक। चाहे हमारे पेट का कोई रोग हो, चाहे पूरे शरीर में कहीं पर भी कोई रोग हो, दिमाग की समस्या हो, त्वचा की समस्या हो, हमारे किसी प्रोसेस की समस्या हो, चाहे वो डाइजेशन है या रिप्रोडक्शन है या किसी भी प्रकार का प्रोसेस है, हर एक सिनारियो में, हर एक शारीरिक फेज में गामा ओरिजिनॉल मानव शरीर के साथ खड़ा है, एक सुरक्षा कवच की भांति। गामा ओरिजिनॉल भरपूर तरीके से हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हमारी मदद करता है। आपको एक्सप्लेन करती हूं कि आखिर कैसे कहा जाता है कि ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। जब आप लगातार लंबे समय तक गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग करते हैं तो आपके शरीर में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। अगर कभी आपने अपने शरीर में इम्यूनिटी की जांच करवानी हो तो आपको बता देती हूँ, एक टेस्ट होता है जिसका नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोफाइल सीरम। फिर से दोहरा देती हूँ, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोफाइल सीरम। इस टेस्ट को जब आप करवाएंगे तो वो आपके शरीर में 3 प्रकार की जांचें करेंगे। ये तीनों जांचें होंगी IgA, IgG और IgM। इन तीनों जांचों में आपके शरीर के अलग अलग 3 पहलुओं को जांचा जाएगा। उन पहलुओं से आने वाला जो रिजल्ट होता है उस रिजल्ट पर निर्धारित होगा कि आपके शरीर की इम्यूनिटी का स्तर क्या है। अब ये पहलू कौन से हैं? पहला पहलू है आपके शरीर में ऑक्सीडेशन। आपके शरीर में ऑक्सीडेशन की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, इम्यूनिटी उतनी कम। आप सब जानते हैं ना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन एंटर करती है, एनर्जी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में एक फ्री रेडिकल हमारे शरीर में पैदा होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर के सेल्स को डैमेज करते हैं। इस डैमेजिंग इफेक्ट को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। तो जितनी ज्यादा हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन होगी उतनी कम हमारी इम्यूनिटी होगी। इसी तरह से जो दूसरा टेस्ट है IgG, इस टेस्ट में हमारे शरीर की एलर्जी को जांचा जाता है कि शरीर में एलर्जी कितनी ज्यादा है।
जितनी ज्यादा एलर्जी का स्तर होता है, इम्यूनिटी उतनी ही कम होती है। बिल्कुल इसी तरीके से शरीर में इन्फ्लामेशन होती है, जिसे आईजीएम कहा जाता है। इन्फ्लामेशन यानी कि आपके शरीर की अंदरूनी सूजन। ये सूजन तभी होती है जब हमारे शरीर में कोई भी बाहरी अनचाहा तत्व शामिल हो जाता है। ये अनचाहा तत्व, ये जर्म्स, ये इन्फेक्शंस हमारे शरीर में हमारे भोजन के द्वारा, हमारे सांस के द्वारा, हमारे जो पानी हम पी रहे हैं उसके द्वारा, अनेकों तरीकों से हमारे शरीर में शामिल हो जाते हैं। तो जब ये 3 टेस्ट किए जाते हैं, आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का टेस्ट, आपकी एलर्जी का टेस्ट और आपके इन्फ्लेमेशन का टेस्ट, इन तीनों टेस्टों में जितने ये तत्व हायर एंड पर होंगे, उतनी आपकी इम्यूनिटी जो है वो लो होगी। तो अगर मैं बात करूं गामा ओरिजिनॉल की, तो गामा ओरिजिनॉल तो ऑलरेडी इन तीनों पड़ावों को पार कर चुका है। ये बात टेस्ट के द्वारा, रिपोर्ट्स के द्वारा, साइंटिफिक स्टडीज के द्वारा ऑलरेडी बताई जा चुकी है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। इसका लंबे समय तक प्रयोग करने पर हमारे शरीर की एलर्जी कम होती है, और इसका लगातार प्रयोग करने पर अंदरूनी इन्फ्लेमेशन तक कम हो जाती है। जो इन्फ्लेमेशन, जो सूजन हमें हमारी आंखों से नजर नहीं आती। तो अगर इन तीनों पड़ावों को ठीक करने की क्षमता गामा ओरिजिनॉल में है, तो डेफिनेटली हमारी इम्यूनिटी का एक बड़ा अहम किरदार जो है वो गामा ओरिजिनॉल पर निर्धारित करता है। अगर आप लगातार लंबे समय तक गामा ओरिजिनॉल लेते रहेंगे, आपके शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कम होगा, एलर्जी भी कम होगी और सूजन भी कम होगी। ये तीनों चीजें कम होगी तो इम्यूनिटी अपने आप बढ़ जाएगी। बहुत सारी रिसर्चेज हैं इसके बारे में, बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज हैं हमारी वेबसाइट पर www.reznol.in पर, आप जाकर रिसर्च कर सकते हैं। भारत में जब से पहली बार गामा ओरिजिनॉल निर्मित होने लगा है, मेडिकल जगत में एक क्रांति आ गई है। गंभीर से गंभीर बीमारियों पर गामा ओरिजिनॉल ने उच्चतम रिजल्ट्स लाकर दिखाए हैं। यहां तक कि सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे, इंटरनेशनली भी गामा ओरिजिनॉल को रजिस्टर किया गया है। जी हाँ, रजिस्टर किया गया है एक नेचुरल तत्व के रूप में, एक नेचुरल सॉल्यूशन के रूप में। और नेचुरल शब्द उसी के साथ लगता है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर मैं विश्व की बात करूं, तो सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। अमेरिका ने गामा ओरिजिनॉल को एंटी अल्सर एजेंट का दर्जा दिया है, और इस बात की पुष्टि की है कि ये एक हाइपोलिपिडेमिक एजेंट भी है। यानी कि पहली बात, इसका प्रयोग करने से शरीर में खास तौर पर पेप्टिक अल्सर्स पैदा नहीं होते। दूसरी बात, इसका प्रयोग करने से शरीर का लिपिड प्रोफाइल रेगुलेटेड रहता है। जब लिपिड प्रोफाइल रेगुलेटेड रहेगा तो आपकी हार्ट हेल्थ भी उच्चतम स्तर पर रहेगी। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, अन्य देश भी गामा ओरिजिनॉल को रजिस्टर कर चुके हैं, जैसे कि जापान। जापान ने जब सबसे पहले गामा ओरिजिनॉल को ढूंढ दिखाया था, तो दुनिया में इसकी इसी क्षमता के बारे में बात की थी कि ये एंटी एंजाइटी एजेंट है। इसका प्रयोग करने से मरीज के शरीर में स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सभी प्रकार की समस्याओं का रोकथाम और इनका इलाज किया जा सकता है। इतना ही नहीं, जापान ने भी गामा ओरिजिनॉल को लिपिड प्रोफाइल को रेगुलेट करने वाले एक नेचुरल और इफेक्टिव सॉल्यूशन के रूप में रजिस्टर किया है। जहां तक बात करते हैं कनाडा की हेल्थ मिनिस्ट्री डाटाबेस के मुताबिक गामा ओरिजिनॉल एक नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट है, यानी कि प्राकृतिक स्वास्थ्यवर्धक वस्तु जो बिल्कुल नेचुरल है। कनाडा का मानना है कि ये बिल्कुल नेचुरल है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है हमारे शरीर पर। इसी प्रकार से डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया का तो यहां तक मानना है कि ऑस्ट्रेलिया में जितने भी बायोलॉजिकल दवाइयों का निर्माण हो रहा है, उन सभी बायोलॉजिकल दवाइयों में एक्टिव इंग्रेडिएंट के रूप में गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग किया जाता है। पूरा विश्व ही नहीं, हमारा देश भारत भी गामा ओरिजिनॉल को एक न्यूट्रास्यूटिकल के रूप में दर्ज कर चुका है। एफएसएसएआई के द्वारा इसे मान्यता मिल चुकी है एक न्यूट्रास्यूटिकल की।
गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा तत्व है जो इंटरनेशनली बहुत महंगे स्तर पर बिकता है, बहुत महंगे स्तर पर, यानी कि 2800 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक का मूल्य में बिकता है गामा ओरिजिनॉल। और वहीं पर भारत में आप सबको अमृत या संजीवनी बूटी का दर्जा मिलने वाला ये प्रोडक्ट बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस पर मिल रहा है। गामा ओरिजिनॉल के बारे में भारत के बड़े बड़े सीनियर डॉक्टर्स ने ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं जिससे हमें ये विश्वास हो जाता है कि अगर गामा ओरिजिनॉल जन जन तक पहुंचने लगे तो डेफिनेटली बीमारियों का स्तर जो है वो बहुत नीचे आने लगे। डॉक्टर संजय अग्रवाल जो कि रूबी हॉल क्लिनिक पुणे से आते हैं, अनेकों बार कोरोना के अलग अलग लहरों के समय पर डॉक्टर संजय अग्रवाल ने अनेकों बार ये स्टेटमेंट दी है कि इस समय पर अपनी इम्यूनिटी को उच्चतम स्तर पर रखना बहुत जरूरी है, और अगर आपको कुछ इम्यूनिटी के बढ़ाने के लिए कोई नेचुरल तत्व की जरूरत है तो वो तत्व कोई और नहीं बल्कि गामा ओरिजिनॉल है। डॉक्टर्स ने खुद गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग कर कर इम्यूनिटी को बढ़ाने की बात की है। इतना ही नहीं, भारत के जाने माने डॉक्टर एसपी बयोत्रा जी जो कि सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली से, जिन्होंने यहां तक स्टेटमेंट दे दी कि भारत में जितने भी हाइपोथायरॉइड के मरीज हैं उन सब के लिए गामा ओरिजिनॉल लाजमी होना चाहिए। ऐसे उच्चतम स्तर के, ऐसे योग्य, ऐसे वरिष्ठ डॉक्टर ने गामा ओरिजिनॉल के बारे में बताया कि गामा ओरिजिनॉल में ऐसी ऐसी क्षमताएं हैं जो हमारे शरीर के फ्री रेडिकल डैमेज को न्यूट्रलाइज करती हैं और इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। कोरोना काल के समय में हजारों लोगों का इलाज करने वाली डॉक्टर नेहा गुप्ता मेडिसिटी गुरुग्राम से आती हैं। डॉक्टर साहिबा ने खुद अपनी जुबान से ये स्टेटमेंट दी है जिसमें डॉक्टर साहिबा ने बताया कि गामा ओरिजिनॉल एक बेहतरीन एंटी इंफ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखने वाला तत्व है। डॉक्टर साहिबा ने इस बात की भी पुष्टि की है कि जिन कोरोना के संक्रमित मरीजों को गामा ओरिजिनॉल का सेवन करवाया गया उनके शरीर में साइटोकिन स्ट्रोम नाम का जो सिंड्रोम है वो देखने को नहीं मिला। यानी कि गामा ओरिजिनॉल ने अनेकों हजारों मरीजों की मदद की है इस गंभीर स्थिति में। बड़े बड़े अखबारों में हेडलाइंस बनकर आने लगा कि गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग करने वाले जो भी मरीज हैं उनके शरीर में साइटोकिन स्ट्रोम नाम का जो सिंड्रोम है वो देखने को नहीं मिल रहा। यहां तक कि बड़े बड़े अखबारों में डॉक्टर एसपी बयोत्रा जी जो कि भारत में एक उच्चतम और वरिष्ठ डॉक्टर कहलाए जाते हैं, उनकी स्टेटमेंट न्यूज़पेपर में आई जिसमें उन्होंने कहा कि गामा ओरिजिनॉल लेने वाले इंसान को अगर कोरोना हो भी गया तो, यानी कि यहाँ पर डाउट दिखाया जा रहा है कि जो गामा ओरिजिनॉल का सेवन कर रहा है उसे कोरोना का संक्रमण नहीं होगा, लेकिन अगर हो भी गया तो उसका साइटोकिन जैसी जटिलताओं से बचाव हो जाएगा। गामा ओरिजिनॉल पहले से ही लेने के कारण शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम खुद ही साइटोकिन के प्रभाव को रोक देता है, ऐसा मानना है डॉक्टर एसपी बयोत्रा का जो कि सर गंगाराम अस्पताल में चेयरमैन की उपाधि से आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे साथियों को गामा ओरिजिनॉल का मदद के साथ बहुत सारी समस्याओं से फायदा हुआ है। आइए सुनते हैं उनकी अपनी जुबानी कि कैसे गामा ओरिजिनॉल ने इन्हें विभिन्न विभिन्न सिचुएशन से बचाने में, उभारने में मदद की है। आइए सुनते हैं। पिछले 3 सालों से मुझे ना सर्दी, खांसी, ना बुखार हुआ है। इम्यूनिटी बूस्टर की तरह गामा ने काम किया है। मैं पहले बार बार बीमार रहती थी, लेकिन गामा की हर रोज सेवन की वजह से वो मेरी परेशानी, वो मेरी प्रॉब्लम क्लियर हो गई, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि गामा हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखता है, यानी कि हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। मैं गामा ओरिजिनल नियमित सेवन कर रहा हूँ और आपके सामने एक यंग पर्सन के रूप में बैठा हूँ 83 साल का होते हुए भी। गामा ओरिजिनल खाने से
मतलब मैं सवेरे 2 गोली लेता हूँ और शाम को 1 गोली लेता हूँ। तो इसमें बहुत बढ़िया है, आरामदायक है और जो अपना फुर्तीलापन भी है इसमें, और मस्त लगता है गामा ओरिजिनल खाने से। नो प्रॉब्लम है, नो साइड इफेक्ट है। गामा और आइसोनोल ने मेरे अंदर इतनी एनर्जी भर दी है कि मैं फुर्ती से उठती हूँ, फुर्ती से काम करती हूँ। मेरी अंदर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे अपने आप जा रही हैं। कोविड में ऐसा हुआ कि उनको कुछ बाहर का जाना था, जब पूरा लॉकडाउन था। किसी एक साथी के साथ वो गए और जब शाम को उन्होंने स्टेशन पे छोड़ा सर को हमारे, तो बोल रहे थे कि सर मुझे डॉक्टर ने क्वारंटाइन रहने के लिए कहा था। तो वो डर गए। ठीक है, आपका जब भी रिपोर्ट आता है पहले सबसे पहले आप मुझे बता दीजिए। लेकिन 3 दिन के बाद उसका रिजल्ट आया तो उसका जो कोविड का परसेंटेज था 24 था और हमारे यहाँ सर को कुछ भी सिम्टम्स नहीं दिखे। तो आप देख सकते हैं कि इस हीरो प्रोडक्ट ने कोरोना जैसे गंभीर सिचुएशन में भी कितने सारे साथियों का साथ दिया है। देखिए, इम्यूनिटी के बारे में अगर हम और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके साथ जुड़े हुए 2 और खास पहलू हैं जिनके बारे में हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला पहलू है इम्यूनिटी और आपकी गट हेल्थ। गट मतलब आपका पेट। जी हाँ, आपका पेट निर्धारित करता है कि आपके शरीर में इम्यूनिटी कितनी उच्चतम स्तर की होगी। आपने अक्सर सुना होगा बड़े बुजुर्गों से, पेट चंगा तो सब चंगा। हमारे यहाँ पंजाब में तो बहुत कहते हैं कि पेट अच्छा है तो पूरी बॉडी अच्छी है। क्यों? क्योंकि पेट से ही निर्धारित होता है आपके शरीर की इम्यूनिटी का स्तर। आपके पेट में, देखिए मैं आपको बताती हूँ, आपके पेट में बहुत सारे लाखों करोड़ों माइक्रोबायोटाज हैं। ये माइक्रोबायोटाज मिलकर हमारे पेट के जितने भी प्रोसेसेस हैं, डाइजेशन से लेकर एब्जॉर्प्शन तक, इनमें एक बहुत अहम रोल अदा करते हैं। तो जितने ज्यादा माइक्रोबायोटाज हमारे पेट में होंगे उतना बेहतर हमारी स्टमक की जो है प्रोसेसिंग होगी। यहां पर आपको बताना चाहती हूँ, डॉक्टर डैन पीटरसन जो कि एमडी हैं, मेडिकल जगत की जानी मानी हस्ती हैं, उन्होंने खास तौर पर यहां पर बताया है कि अ ह्यूज प्रोपोर्शन ऑफ योर इम्यून सिस्टम इज एक्चुअली इन योर जीआई ट्रैक्ट। यानी कि आपकी इम्यूनिटी का एक बड़ा हिस्सा आपका जीआई ट्रैक्ट निर्धारित करता है। जीआई ट्रैक्ट क्या होता है? मुंह में जब हम निवाला डालते हैं, जहां जहां से भोजन आपका निकलता है, आपकी फूड पाइप, फिर आपका स्टमक, बड़ी इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत, और फिर उसके बाद निकासी द्वार, जहां जहां से आपका भोजन होकर निकलता है उसे जीआई ट्रैक्ट कहा जाता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो डॉक्टर डैन पीटरसन ने बताया है कि आपका जीआई ट्रैक्ट ही निर्धारित कर देता है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी होगी। यानी कि भोजन का अच्छे से डाइजेस्ट होना बहुत जरूरी है। हमारी इम्यूनिटी और हमारे माइक्रोबायोटास दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जितने ज्यादा माइक्रोबायोटास हमारे शरीर में होंगे उतनी बेहतर इम्यूनिटी होगी, उतना ही बेहतर डाइजेशन भी होगा। अब ये माइक्रोबायोटास को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? हमारी संस्कृति पहले से ही हमें बता चुकी है कि फर्मेंटेड फूड खाना चाहिए। फर्मेंटेड फूड मतलब, सिंपल एग्जांपल है, हमारे भारत की हर थाली का एक अहम हिस्सा है दही की कटोरी, जो फर्मेंट करके खाया जाता है। अगर हम साउथ इंडियन संस्कृति की तरफ जाते हैं तो वहां पर जितने भी मैक्सिमम भोजन बनते हैं सब फर्मेंट करके ही बनते हैं। तो फर्मेंटेशन तो हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। इसके अलावा पेट की हर एक समस्या, पेट में जलन है, अफारा है, पेट में दर्द है, सूजन है, डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, जो भी समस्याएं हैं, हर एक समस्या के ऊपर गामा ओरिजिनॉल बेहतरीन तरीके से काम करता है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि गामा ओरिजिनॉल, जो कि चावल के भूरे हिस्से से लिया जाता है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए मल्टीपल इफेक्ट्स दिखाता है और हमारे जीआई ट्रैक्ट के लिए भी बेहतरीन फायदेमंद है। यहां पर मैं डॉक्टर नमिता नादर की स्टेटमेंट बताना चाहती हूँ।
डॉक्टर नमिता नादर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा से, डॉक्टर साहब ने गामा ओरिजिनॉल के बारे में अक्सर ये कहा है कि ये एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की अगर समस्या आती है, चाहे वो लीवर से जुड़ी हुई समस्या है, कोई इंजरी है, कोई डैमेज है, उसको भी रिकवर करने के लिए लीवर को एक सपोर्ट की तरह गामा ओरिजिनॉल खड़ा हो जाता है। यहां तक कि आपको बताना चाहती हूँ, डॉक्टर अमिता नादर ने गामा ओरिजिनॉल के बारे में ये भी कहा है कि गामा ओरिजिनॉल को एंटीऑक्सीडेंट मत कहो, ये एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। बिल्कुल सही सुना आपने। डॉक्टर नमिता नादर, जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा से आती हैं, उन्होंने कहा कि गामा ओरिजिनॉल एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। गामा ओरिजिनॉल एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, ऐसा मानना है डॉक्टर नमिता नादर का। यहां तक कि अगर मैं डॉक्टर अनिल अरोड़ा की बात करूं, जो कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली से, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनॉल का लगातार प्रयोग करने पर हमारे शरीर का जो स्टमक से जुड़े हुए जो भी समस्याएं हैं, जो भी सिम्टम्स हैं, जो भी लक्षण हैं, अगर कोई समस्या है, हर चीज पर गामा ओरिजिनल बेहतरीन तरीके से काम करता है। अगर कोई सिम्टम है तो उसे हील करता है, अगर कोई सिम्टम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तब भी पेट के प्रोसेसेस और बेहतर काम करने लगते हैं जब हम गामा ओरिजिनल का लगातार लंबे समय तक सेवन करते हैं। बहुत सारी ऐसी क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, साइंटिफिक स्टडीज हैं जो इस बात की पुष्टि करती हैं। अब बात करती हूं दूसरे पहलू की। मैंने आपको बोला था इम्यूनिटी के साथ दो बड़े खास पहलू हैं जो जुड़े हुए हैं। पहला तो हुआ आपका स्टमक, आपके पेट का स्वास्थ्य, और दूसरा हुआ आपकी नींद। जी हाँ, आपकी नींद बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम इम्यूनिटी की बात करते हैं। जितनी नींद आप बेहतर लोगे, उतनी बॉडी ज्यादा अच्छे से रिकवर होगी, ज्यादा अच्छे से हील होगी, और अंदर से उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी। स्लीप फाउंडेशन के मुताबिक अगर कहा जाए तो नींद और इम्यून सिस्टम दोनों बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप निभाते हैं, यानी कि दोनों बिल्कुल बराबर चलते हैं। आपकी इम्यूनिटी और आपकी निद्रा, जितना बेहतर आप सोते हैं रोजमर्रा के जीवन में, उतना बेहतर आपका शरीर अंदर से होता है, उतनी बेहतर आपकी इम्यूनिटी होती है। आपको बताना चाहती हूँ कि आपको अच्छी नींद प्रदान करने में भी गामा ओरिजिनॉल कोई चूक नहीं छोड़ता, आपको बेहतर नींद भी प्रदान करता है। लेकिन जरा ठहरिए, इससे पहले कि आप ये सोचें कि गामा ओरिजिनॉल नींद की दवा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गामा ओरिजिनॉल नींद की दवा नहीं है। क्यों गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से हमें अच्छी नींद आती है? फिर जब हम लगातार लंबे समय तक गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग करते हैं, ये हमारे शरीर के हाइपोथैलेमस में एब्जॉर्ब होता है। हाइपोथैलेमस में एब्जॉर्ब होकर पूरे शरीर के ऊपर काम करता है। हाइपोथैलेमस में एंडोर्फिन नाम के हार्मोन को रिलीज करता है। एंडोर्फिन नाम का हार्मोन जो है उसे हैप्पीनेस हार्मोन कहा गया है। हैप्पीनेस हार्मोन मतलब सिचुएशन वही होगी, लोग वही होंगे, जीवन वही होगा, लेकिन आपकी सोच में पॉजिटिविटी आ जाएगी। आप अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे, आप अपने आप में कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, आपको अपने आप में एक संतुष्टि का एहसास होगा, क्योंकि आपके ब्रेन में खुशी का एहसास होगा। तो जब हम खुश होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, हम रिलैक्स्ड रहते हैं, मेंटली रिलैक्स्ड रहते हैं, तो नींद अपने आप से छोटे बच्चे की तरह आती है गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने पर। तो जी हाँ, बहुत बड़े बड़े साइंटिफिक स्टडीज में, बहुत बड़े बड़े रिसर्च पेपर्स में इस बात की पुष्टि की गई है कि गामा ओरिजिनॉल बेहतर नींद प्रदान करता है। यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ, क्वेलेनाइट नाम का एक तत्व है जो कि इंटरनेशनली बहुत धूम मचा रहा है, 7,000 रुपए में बिकता है। इस कंपनी का दावा है कि इसका लगातार सेवन करने से आपको गहरी नींद आती है, आप सुबह बिल्कुल एक्टिवली उठते हैं, आपको ब्रेन आपका अच्छे से काम करता है, आप रिलैक्स रहते हैं, आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, और ना जाने क्या क्या। कंपनी ने यहां तक भी कहा कि अगर आप इसका लगातार 100 दिन तक सेवन करते हैं और आपको कोई रिजल्ट नहीं आता, तो हम पैसे वापस करते हैं। 100 दिन से कुछ अंदाजा लगा? 100 दिन में कितने महीने होते हैं? 3।
3 महीने में कौन काम करता है? आपका गामा ओरिजिनॉल। जी हाँ, क्वेलेनाइट नाम का ये इंटरनेशनली 7,000 रुपए में बिकने वाला ये तत्व, इसका इंग्रेडिएंट्स का पहला इंग्रेडिएंट है गामा ओरिजिनॉल। इसी के बिना पर ये कंपनी इतने बड़े बड़े दावे कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करके ये सब कुछ अचीव हो जाता है। अच्छा, एक बात और है, यहाँ पर ऐसा ना हो कि आप मन में ये सोच लें कि बस गामा ओरिजिनॉल का सेवन लगातार करते जाओ, इम्यूनिटी अपने आप बढ़ती जाएगी। बिल्कुल बढ़ेगी, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, लेकिन इसके साथ आपका न्यूट्रिशन, आपका भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने भोजन को पैरामीटर्स में डिवाइड करके सही मात्रा में भोजन को करना चाहिए। बहुत जरूरी है कि आपके भोजन में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सुपर फूड्स और न्यूट्रास्यूटिकल जरूर होना चाहिए। आपके भोजन में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और हर प्रकार के न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो है वो भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। और गामा ओरिजिनॉल आपके भोजन का एक अहम हिस्सा होना चाहिए, एक बहुत जरूरी हिस्सा होना चाहिए। दिन भर में 2 कैप्सूल्स आपको राइट डोजेज ऑफ 300 mg पर डे देते हैं। गामा ओरिजिनॉल को सेवन करने का बहुत आसान तरीका है। सुबह उठकर नाश्ते से एकदम पहले आपने गामा ओरिजिनॉल का, अगर आप 1 कैप्सूल लेते हैं तो 1, अगर आप 2 कैप्सूल लेते हैं तो 2 के कैप्सूल्स एक साथ आप भोजन से एकदम पहले ले सकते हैं। उसके बाद आपने अपना भोजन करना है। और जो आपकी दूसरी डोज है वो आपकी रात को डिनर से एकदम पहले आपने लेनी है, और उसके बाद आपने अपना डिनर करना है। अब अगर बाय चांस आप भूल जाते हैं, सुबह की डोज लेना भूल गए, घबराइए नहीं। आप गामा ओरिजिनॉल का सेवन किसी भी समय कर सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखना होता है कि क्योंकि ये फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, तो इसका सेवन करते समय साथ में थोड़ा बहुत फैट होना बहुत जरूरी है। अगर आप भोजन के समय लेना भूल गए हैं तो आप इसे दूध के गिलास के साथ, दही की कटोरी के साथ आप इसका सेवन कर सकते हैं।